हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और आज वापस चलते हैं अभिजीत चावड़ा जी के पास काफ़ी दिनों के बाद। किसी ने उनसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्या हिंदुज़म एक बहुत एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा टॉलरेंट रिलीजन है। और मैंने उनके कभी भी विचार स्पेसिफिकली रिलीजन के बारे में नहीं सुने। कल्चर से रिलेटेड या सिविलाइजेशन से रिलेटेड वो आंसर देते हैं, बट ये स्पेसिफिकली एक रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। Generally speaking, the followers of Sanatana Dharma are more tolerant compared to religious faiths. Even in India, where there's a majority of Sanatanis, even for the namesake, there are hardly any uproars against selective criticism and abuse of Vedic literature on social media, targeting our festivals, even our Aradhya, their Naam, Roop, Gun, Leela, etc. If somebody makes fun of Guru Granth Sahib or Quran, even in foreign countries, they'll be punished, probably killed. No such anger is seen in us. My question is, does it serve us or is it going against us in the current times? Well, there is something that मैं इस पे अपना व्यू भी शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा इस पे एक स्पेसिफिक व्यू है जो शायद बहुत सारे लोगों के साथ अलाइन ना करे। लेकिन पहले इनकी बात सुन लेते हैं। that Hindus need to think about. I obviously am against any form of violence. So the thing is, in India, there is a selective application of laws. India, unfortunately, is the most Hindu-phobic country in the world. I say this without a hint of irony. It is true. The constitution is foreign in nature. There are clauses in the constitution that are unequal, that target Hinduism adversely. The policies of the government are Hindu-phobic, anti-Hindu, whether it's education. आई थिंक इसमें मैं थोड़ा सा बस ये ऐड करता हूँ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात डाली है। मुझे लोगों के नेचर से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है, कल भी मैं बात कर रहा था एक इंसान की, जो जैसे राजू श्रीवास्तव के पास अवे होने पे जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था कल, और रोहन जोशी स्पेसिफिकली, नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस जैसे लोगों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, जो अपने आप से नफ़रत करते हैं, अपनी सेल्फ, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को फॉर सम रीज़न, पता नहीं उनकी एजुकेशन इस तरीके से हुई है या बचपन से ही उन्होंने रहे ही इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे एक नेटिव कल्चर और आइडियोलॉजी और आर्किटेक्चर और कस्टम्स, पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है, उसको एक बैकवर्ड तरीके से दिखाया गया है। और जस्ट वो एक बंदे की ही क्या बात हम कर रहे हैं, हम किसी भी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास फॉर दैट मैटर टू ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों को उठा के देख लें, उनकी सोच ही इस तरह की है। और शायद उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कल्चर और एजुकेशन सिस्टम इसका है। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, हमारे जो जो यंग लोग हैं, इवन यंग क्या, मैं तो कहूँगा मिडिल एजेस तक के भी जो लोग हैं, उनके अंदर कल्चरल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत डीपली इनग्रेंड, जो कि इम्पॉसिबल है हटाना। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इटली में, जैसे इटली एक मुझे बहुत ही अमेजिंग देश इसलिए लगता है क्योंकि उसने जैसे हम कहते हैं कि हमने इंडिया में अपने कल्चर को सेव करके रखा, इटली ने भी इसी तरीके से अपने कल्चर को सेव करके रखा। होली रोमन एम्पायर जो जिसको कहते हैं, उसका सेंटर था वो रोम। तो जो रोम इटली में ही है ना, रोमन एम्पायर उसी से उसका नाम आया। तो उनके आज भी आप गांव में चले जाएंगे, वो अपने फूड जो ओरिजिनल खाने के नाम हैं, जो उनका ओरिजिनल घर बनाने का जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, सब कुछ ओरिजिनल अपना देसी फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ अगर देसी थीम पे कभी कुछ बनता भी है तो उसको राइट विंग से रिलेटेड कनेक्ट करके नेगेटिविटी में डाल दिया जाता है। क्यों भाई? गुरुकुल का जो एक एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोसेस है, उसकी अगर आप बात करेंगे, ओह आप तो आरएसएस में होंगे, कुछ ऐसी बात डाल देंगे, उसको कुछ इस तरीके से घुमा देंगे, उसको नेगेटिवली देखेंगे। तो ये मुझे लगता है हमारे लोगों के अंदर बड़े डीप साइकी के अंदर ये प्रॉब्लम है। policy, whether it is the hijacking of Hindu temples and stealing of the wealth, and so on and so forth. So first of all, Hindus should realize that India is the most Hindu-phobic country in the world. Yeah, definitely. Hindus are treated 100%. like second class or third class citizens. Hindus have more थर्ड सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट होते हैं बाय अदर हिंदूज, नॉट बाय समबडी एल्स,
बाय अदर हिंदूज, ये भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ हम ये सोच लेंगे कि अच्छा कोई और कर रहा है ये। Equality in Western countries than in India. You have the same rights as a Hindu as in other countries, like in the US or in Europe, as people of other religions. In India, you don't. So India is the most Hindu-phobic country in the world. Now, most people don't care in India because over the past few decades, the education system has completely deracinated people. यस, अब आई है ओरिजिनल प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की, और जो कल्चर इनकलकेट होता है पॉपुलर कल्चर के थ्रू लोगों के माइंड में, जो माइंडसेट इनकलकेट होता है पॉपुलर कल्चर के थ्रू, उसकी। So they feel no connection to their culture as religious roots, so they don't care if people abuse Hinduism and so on. So what I would say is, एवरी डे पता नहीं कितनी ही बॉलीवुड मूवीज़, एवरी डे कहने का मतलब एवरी ईयर पता नहीं कितनी बॉलीवुड मूवीज़ में, कितने ही इंस्टेंसेस में जो लोकल का कस्टम्स है उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कॉमेडी के तौर पे यूज़ किया जाता है। इवन हमारे यहाँ की स्टैंड अप कॉमेडी, कल मैं एक आज की ताज़ा खबर AKT के चैनल पे वीडियो देख रहा था जिसमें वो कॉमेडी का एग्जांपल दे रहे थे कि मॉडर्न डे में कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी कैसी। पहली बात तो बहुत ही घटिया इन टर्म्स ऑफ फनीनेस, ज़ीरो। और उसमें वो कोशिश क्या कर रहे हैं, गालियाँ दे के फ़नी होने की, कस्टम्स की बेइज्जती करके फ़नी होने की। नहीं भाई, ऐसे फ़नी नहीं हो गया। आप जिन लोगों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो वेस्ट से, वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से आते हैं, एक पर्टिकुलर वे में उस चीज़ को कर रहे हैं। आप किसी को कॉपी करके नहीं बन सकते ग्रेट, आपको खुद के एंड से चीज़ निकालनी पड़ेगी, अपने एनवायरनमेंट में चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। this, if it continues, it's going to end up destroying Hinduism. Hinduism will no longer exist in 50 or 100 years. You know, it will be a very minor fringe faith. So that's eventually what will happen if the country continues on its current path. So I obviously would say that I am totally against any form of violence. Whatever punishments should be given have to be given as per the law. Now the law itself is unequal, so you know things need to change. I'm not asking for Hinduism to become the supremacist religion in the country or the primary religion in the country. Every religion, ओके, पहली बात, इट इज़ ऑलरेडी अ प्राइमरी रिलीजन बिकॉज 80% लोगों का रिलीजन है ये। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये प्राइमरी रिलीजन है या नहीं है, ये सुप्रीमेसिस्ट रिलीजन। तो सुप्रीमेसिस्ट तो किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। उसमें आप दूसरों का तो क्या नुकसान करोगे, लॉन्ग रन में अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हो, जिसके कि और एग्जाम्पल हैं दुनिया में अगर आप देखना चाहें तो। प्रॉब्लम ये है कि लॉ भी अनइक्वल है। जैसे टेम्पल वाला लॉ है कि भाई आप हिंदू टेम्पल्स के सारी इनकम गवर्नमेंट को जाती है, दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के नहीं जाते। तो यस, लॉ अनइक्वल है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर आपको धर्मनिरपेक्ष बनाना है तो पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना पड़ेगा। मंदिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्रॉपर्टी उनके पास रहनी चाहिए। हमारा पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, हम किसी बीच के दिमाग में घुस के फंसे हुए लोग हैं मुझे लगता है। वेस्ट है, अमेरिका ले लीजिए, मार्केट कंट्री है भाई, मार्केट इकोनॉमी है, कोई शर्म नहीं है उन्हें, उन्होंने 100% अप्लाई किया हुआ इस चीज़ को। उनके वहाँ भी लाइक लेफ्ट विंग के लोग हैं जो कि इस चीज़ का विरोध करते हैं, इसे शैतानी बोलते हैं या वट जो भी बोलते हैं, ठीक है, गलत चीज़ बोलते हैं, लोगों का उत्पीड़न करने वाला बोलते हैं। बोलते रहने दो, हमारा सिस्टम है, हम चलाएंगे, वो चला रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पता नहीं, हमें पैसे भी चाहिए लेकिन हमें अमीर की वो भी नहीं दिखानी कि हम बहुत अमीर भी हैं। एक 2 नंबर वाली, हिपोक्रेट वाली हम लाइफ जी रहे हैं। कहने को हमने धर्मनिरपेक्ष बनाया हुआ, बट पूरी तरीके से नहीं। फिर हमने धर्मनिरपेक्ष नहीं भी बनाया हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है भी नहीं। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ यार, प्रॉपर धर्म, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जो कि प्रॉपर तरीके से धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, तो फिर बनो उनके जैसे लॉज इम्पोज करो। वरना जिनको तुम अंडरमाइन कर रहे हो इस 2 नंबरी के साथ, वो तो विरोध करेंगे ही ना ऐसे सेक्युलरिज्म का। Faith, every culture that is inside India should have a level playing field. That's what I'm saying. Yes, exactly. So, yeah, the way things are going, Hinduism will go extinct in 50 to 100 years, more or less. It will become irrelevant and a fringe thing, the way things are currently going. So, hopefully, you should be aware of this, and hopefully, things should change. How do things change? It
will change because of the right leadership, if we get the right leadership. I'm not saying we have the wrong leadership right now. Right now, things are such that certain things cannot be done. Eventually, in the future, we will have equality in the country, and every citizen will have the same rights, which they don't have today. So I'm not asking for more rights for Group X or Group Y. I am saying everybody should have Equal the same rights, rights. I yes. think nobody should have any objection to that. Gen- एग्जैक्टली मैं अग्री करता हूँ, हर किसी के पास इक्वल राइट होनी चाहिए, रिलीजन का कोई एस्पेक्ट ही नहीं होना चाहिए राइट्स देते वक्त, हर किसी को हर मैटर में इक्वली ट्रीट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर रिलीजन इज, दैट्स इक्वालिटी, और एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट sensible people are asking in this country. That's what I'm saying. Anyway, दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि इन्होंने एक बात कही कि एग्जिस्ट नहीं करेगा 50 to 100 ईयर्स में। मैं इन्होंने ये भी एक कंडीशन डाली कि अगर थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग। मैं पर्सनली इससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि कोई भी रिलीजन या कोई भी ग्रुप ना, जो उसका जो बड़ा हिस्सा होता है वो बेसिकली शीपल होते हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़े काम करने वाले नहीं होते, बहुत ज़्यादा बड़े नई सोच, नए क्रांति लाने वाले नहीं होते। कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं एक बात के ऊपर। वो लोग फिर भी रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट्स वगैरह उन लोगों को कुछ नहीं कर सकती। हमने पिछले लगभग 800 साल बहुत ज़्यादा एंटी रिलीजियस नहीं कहना चाहिए, एंटी हिंदुज़म गवर्नमेंट्स देखी हैं। इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स, उन्होंने कंट्री में कब्ज़ा चलाया और हर तरीके से नेटिव जो सिविलाइजेशन थी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपको डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो जो लोग डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, जो लोग जिन मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ थे और डिराइव्ड इनफ थे इसको कंजर्व करने के लिए, उन्होंने कंजर्व किया। तो मुझे लगता है कि चाहे बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन ज्यूज़ की तरह ही बहुत छोटी संख्या में एक बहुत ही टाइटली लाइक इंटैक्ट ग्रुप ऑफ पीपल होगा। पूरी तरीके से सफाई नहीं होगा, लेकिन यस, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ काम करने नहीं चाहिए, हमें सिनेरियो को बेटर करने की तरफ काम करना चाहिए। और अगेन, किसी भी कम्युनिटी के लिए मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, हमें अपनी सिचुएशन को बेटर करना है, सिंपल। कोई इसमें कोई नेगेटिव या किसी और के लिए कोई बुराई वाली बात नहीं है।